बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह स्टूडियो पे खुश आमदीद। नाजरीन, अभी ये वीडियो बन रही है, इसका टाइटल है कि मशीन सुई क्यों तोड़ती है। तो चलें अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो नाजरीन, सुई टूटने की वजूहत जो हैं वो 3-4 हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मशीन किस तरह बिहेव करती है। मशीन या तो ये दाखिल होते वक्त टूटती है या जब अंदर चली जाती है शटल के अंदर तो उस वक्त टूटती है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये हमारी सुई जो है ये कहाँ पे टूटती है। और ये हमारी सुई जो है ये टूटी किस तरह है कि ये अंदर गई है तो अंदर जाके ये बिल्कुल टेढ़ी हो गई है और उसके बाद ये फुट प्रेशर के ऊपर आके टकराई है और टूट गई है। अब देखते हैं कि ये सुई टूटी क्यों है। अब ये पतरी खोलते हैं, उसके बाद ये अंदर वाली 52 केस निकालते हैं। हाँ, तो नाजरीन आप देख रहे हैं कि सुई जो है वो शटल के बिल्कुल अंदर जा रही है, तो ये आगे 52 केस के साथ टकरा के ये टूट रही है। इसकी वजह ये है कि हमारे जो टाइमिंग जो हैं वो आउट हो गए हैं। जो गाज जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका है और उसकी वजह से ये सुई जो है ये अंदर टकरा के ये टेढ़ी हो रही है और बाद में ऊपर आके ये जब ऊपर टकराती है तो ऊपर टकराने से ही टूट जाती है। ये देख रहे हैं, ये वाली सुई जो है इसको यहाँ पे आके इसके पास इसको आके आना चाहिए, लेकिन ये उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच रही है। तो चलिए अभी हम इसके जो टाइमिंग जो हैं जो गैस जो है उसको ऊपर उठाते हैं और फिर देखते हैं कि सुई के साथ किस तरह बिहेव करती है। गैस को खोलने के लिए इसके बैक साइड पे सुराख होता है, उसमें ये 4 इंच वाला कामन जो है बारीक टिप वाला वो डालेंगे। डालने के बाद स्क्रू को खोलेंगे। ये हमारा स्क्रू खुल गया। अभी हम इसको ऊपर उठाते हैं। अब देखते हैं कि सुई जो है वो हमारी कहाँ तक पहुँच रही है। अभी सुई हमारी शटल के साथ नहीं टकरा रही। अभी सुई चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है।
ये हमने सुई लगा दी, लेकिन ये सुई भी इसके साथ प्लेट के ऊपर टकरा रही है। प्लेट के ऊपर टकराने की वजह यह है कि ये सुई जो है वो टेढ़ी है। टेढ़ी होने की वजह से ये मून प्लेट के ऊपर टकरा रही है, जिसकी वजह से ये इसको चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। ये देख, ये अंदर ही बल्कि नहीं जा रही और ये सुई जो है इसकी टूट गई है। तो इसकी दूसरी वजह जो है वो सुई का टेढ़ापन भी हो सकता है। तो सुई अगर टेढ़ी हो तो वो लगाने से पहले देख लें कि सुई आपकी टेढ़ी तो नहीं है। जो बिल्कुल सीधी सुई है उसका इंतखाब करें लगाते वक्त। अभी हम तीसरी सुई ये हमने ली है और ये हमने चेक कर ली है, ये बिल्कुल सीधी है, इसमें बिल्कुल टेढ़ापन नहीं है। अभी इसको हम लगाते हैं, लगा के फिर चेक करते हैं। अभी मशीन जो है वो सुई को तोड़ती तो नहीं है। चलिए आहिस्ता आहिस्ता से इसको सुई को अंदर लेके जाएं और देखें कि सुई अभी कहाँ पे पहुँच रही है। अभी भी सुई बिल्कुल अपनी जगह पे है। इस सुई को अंदर वाली जो पतरी है इसके साथ जहाँ पे नट लगा हुआ है छोटा सा, उसके करीब इसको पहुँचना चाहिए। ये पहुँच गई है। अभी हम सिलाई करके देखते हैं कि हमारी सिलाई भी ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि हमने इसके टाइमिंग को डिस्टर्ब किया, इसको गैस को ऊपर एडजस्ट किया है। तो इसलिए हम अभी सिलाई करके देख लेते हैं कि सिलाई हमारी ठीक है। धागा डालते हैं, धागे को अपने प्रॉपर रूट के मुताबिक इसमें डालिए। बावन डालिए, 52 केस। अभी ये हमारी मशीन की सुई नहीं टूटी है और ये हमने धागा इसका उठा लिया। अब इससे सिलाई लगा के चेक करते हैं। हमारी सिलाई बिल्कुल A1 है। अभी जो इसकी मून प्लेट जो है ये अगर ख़राब हो, उसकी वजह से भी हमारी सुई जो है वो टूट सकती है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसका मसला क्या हो सकता है। ये पहले खोलते हैं। इसका मसला ये होता है कि ये जगह खुरदरी हो जाती है। खुरदरी होने की वजह से भी ये इसके साथ टकरा जाती है, इसके साथ। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि छुरी की मदद से इसको इस वाले सुराख को अच्छी तरह खुरच लें, दोनों साइडों से। यह खुरचने के बाद आप इसको एमरी पेपर से साफ़ कर लें और देखें कि अभी तो खुरदरापन नहीं है। ये करने के बाद इसको
दोबारा इसके अंदर लगा दें। लेकिन ये वाला हल जो है वो आर्जी है, अगर प्लेट की वजह से ये मसला दे रही है तो बाद में यह है कि इसको रिप्लेस कर लें। पहले अभी हम इसको वापस लगाते हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके बाद नाज़रीन, जो और वजह इसकी होती है वो होती है इसके गज़ का टेढ़ापन। आपने देख लिया कि सुई भी ठीक है, सुई अंदर नहीं टूट रही बल्कि बाहर टूट रही है यहाँ पे टकरा के, और इसमें आपकी सुई बिल्कुल सीधी है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि गज़ को कैसे आप लोगों ने सीधा करना है। सुई लगा के देखें कि आपकी जो सुई जो है वो किस साइड पे टकरा रही है। अगर इस साइड पे टकरा रही है तो इसका मतलब ये है कि गज़ हमारा इस साइड को शिफ्ट हुआ है। उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में हम ये करेंगे कि सुई उतारेंगे। सुई उतारने के बाद इसको हम उतारेंगे। ये उतार लेने के बाद हम यहाँ पे रख कर हथौड़ी की मदद से हल्की सी चोट लगाएंगे। चोट लगाने के बाद फिर हम सुई को दोबारा लगाएंगे। लगाने के बाद फिर देखेंगे कि हमारी सुई यहाँ पे सुराख में फिट हुई है कि नहीं हुई। अगर हमारी सुई जो है वो इस साइड पे टकरा रही है तो हम इसके बैक साइड पे स्क्रू ड्राइवर ये पेचकस रख के हैमर की मदद से हल्की सी चोट लगाएंगे और गज़ को हम सीधा कर देंगे। ये गज़ टेढ़ा किस वजह से होता है कि अगर आपने मोटा कपड़ा सिलाई किया है या आपने मोतियों वाला कपड़ा जिसमें पत्थर के मोती लगे होते हैं या नग लगे होते हैं वो सिलाई किया है, तो वो सिलाई होने से ये होता है कि इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता गलती से कोई चीज़ यहाँ पे हिट हो जाए या मशीन गिर जाए, उस सूरत में ये गज़ जो है वो हमारा टेढ़ा हो जाता है। अभी हम सुई को दोबारा लगाते हैं। उसके बाद एक चौथी वजह नाज़रीन जो होती है वो ये होती है कि ये मून प्लेट के दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। इनमें से अगर कोई एक स्क्रू लूज़ हो जाए तो उसकी वजह से ये प्लेट जो है वो आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है। जब ये आगे पीछे शिफ्ट हो जाती है तो ये वाला सुराख जो है ये सुई के पैरेलल नहीं रहता, ये आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से भी सुई जो है वो इसके ऊपर टकरा के टूट सकती है। उसका तरीका ये है कि इन दोनों स्क्रूओं को खोलें, इन दोनों स्क्रूओं को खोला, इसको खोला। ये खोलने के बाद इसको एडजस्ट किया और चेक किया कि सुई हमारी जो है वो सुराख में बराबर जा रही है कि नहीं जा रही। जहाँ पे ये बिल्कुल बराबर जा रही हो वहाँ पे इसको रख के स्क्रूज़ को टाइट करते हैं, तो इससे भी हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये 5 वजूहात थी जिसकी वजह से मशीन जो है वो अपनी सुई को तोड़ती है। तो जब भी आपको ये मसला दरपेश हो तो आप सबसे पहले इस मून प्लेट को चेक करें, बल्कि पहले ये देखें कि ये सुई हमारी टूटती कहाँ पे है। मून प्लेट पर टूट रही है या अंदर जाके टूट रही है। मून प्लेट पर टूट रही है तो इसके स्क्रू चेक कर लें, इसका खुरदरापन चेक कर लें।
और सुई को चेक कर लें कि सुई हमारी सीधी है कि नहीं सीधी। ये चीज़ें हो गई। और अगर ये भी आपकी ठीक है, दोनों स्क्रू टाइट हैं और ये जगह खुरदरी भी नहीं है, तो फिर आप सीधा इसके गज़ की तरफ जाएं अगर सुई बाहर टूटती है। इसके अलावा ये हमारा फुट प्रेशर जो है ये भी लेफ़्ट या राइट हो सकता है, इसको भी सेंटर में इनलाइन कर लें। ये तो हो गए बाहर के मसाइल। अंदर वाले जो हैं वो वही प्रॉब्लम है कि आपकी टाइमिंग जो आउट हो गया, आपका गज़ नीचे गिर गया है और मशीन जो सुई जो है वो बावन के साथ टकरा के टूट रही है, या जो अंदर शटल के साथ टच करके ये टेढ़ी हो रही है और टेढ़ी होने के बाद ये टूट रही है फुट प्रेस पे टकरा के या हमारी मून प्लेट के ऊपर टकरा के। तो ये मसाइल थे सुई टूटने के, ये वजूहत थी तो जो मैंने आपको बिल्कुल सही तरह बता दी हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी गाज को सीधा कैसे करना है और मशीन के टाइमिंग कैसे करना है। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।